बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम 9th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स को स्टडी कर रहे थे और इंशाअल्लाह आज हम इसकी एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को स्टडी करेंगे। तो आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन ट्रांसलेटरी मोशन एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन को डिफ़ाइन करें और इसकी जो वेरियस टाइप्स हैं उसकी एग्जांपल्स दें। तो स्टूडेंट्स, ट्रांसलेटरी मोशन को हम सिंपली डिफ़ाइन कर सकते हैं, द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन की 3 टाइप्स हैं, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन ऐसी मोशन होती है जिसमें बॉडी अलोंग अ लाइन मूव करे और रोटेट ना करे, यानी मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन इज़ कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। और ये लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। इसकी 3 टाइप्स हैं, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। लीनियर मोशन ऐसी मोशन होती है जिसमें बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे। फॉर एग्जांपल, अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। इसी तरह सर्कुलर मोशन ऐसी मोशन होती है जिसमें बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है। फॉर एग्जांपल, अ टॉय ट्रेन मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। इसी तरह रैंडम मोशन ऐसी मोशन होती है जिसमें बॉडी इर्रेगुलर मूव करे, यानी बॉडी की इर्रेगुलर या डिसऑर्डर्ड मोशन जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं, रैंडम मोशन। फॉर एग्जांपल, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, जिस तरह गैसेस के मॉलिक्यूल्स की मोशन है। तो दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट और मोशन के दरमियान हमने डिफरेंशिएट करना है। तो याद रखें, रेस्ट को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग देन द बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। कि अगर कोई बॉडी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो वो रेस्ट में है, और अगर वो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो मोशन में है। इसी तरह सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन ऐसी मोशन होती है जिसमें बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करता है, जबकि रोटेटरी मोशन ऐसी मोशन होती है जिसमें बॉडी अपनी ही एक्सिस के अराउंड स्पिन करता है, यानी स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। इसी तरह डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, द लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। 2 पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ होती है उसको डिस्टेंस कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आगे स्पीड एंड वेलोसिटी। तो याद रख लें, स्पीड को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। ये स्केलर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकंड है। आगे है लीनियर एंड रैंडम मोशन। लीनियर मोशन ऐसी मोशन होती है जिसमें बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, जबकि रैंडम मोशन ऐसी मोशन होती है जिसमें बॉडी इर्रेगुलर मूव करे। यानी लीनियर मोशन जो है ऐसी मोशन है जिसमें बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, जबकि रैंडम मोशन जो होती है ये इर्रेगुलर या डिसऑर्डर्ड मोशन जो बॉडी की होती है उसी को रैंडम मोशन कहते हैं। इसी तरह आगे है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। याद रख लें, स्केलर्स ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। फॉर एग्जांपल, स्पीड। जबकि वेक्टर ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। द क्वांटिटी विच कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड ओनली इज कॉल्ड स्केलर्स, एंड द क्वांटिटीज़ विच डिस्क्राइब
completely by its magnitude as well as direction is called vectors। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2.4 हमारे पास, डिफाइन द टर्म स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। स्पीड और वेलोसिटी को हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं कि स्पीड हमारे पास होती है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम, वेलोसिटी हमारे पास है रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, जबकि एक्सेलरेशन हमारे पास होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, कैन अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड हैव एन एक्सेलरेशन, कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करे तो क्या उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। वैसे एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होता है जब बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी चेंज हो, लेकिन अगर स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन याद रख लीजिएगा, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो डेफिनेटली उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, तो जब डायरेक्शन चेंज होगी तो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। तो इसका आंसर हमारे पास होगा, अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड हैव एन एक्सेलरेशन इफ़ इट कंटिन्यूसली चेंजिंग डायरेक्शंस, अगर ये डायरेक्शन चेंज कर रही है। फॉर एग्जांपल अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, जिस तरह एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती जाती है, तो डेफिनेटली उसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस भी उसके अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 आगे हमारे पास है, हाउ डू राइडर्स इन फेरिस व्हील पोसेस ट्रांसलेटरी मोशन बट नॉट रोटेटरी, कि जो राइडर होता है फेरिस व्हील के अंदर उसकी ट्रांसलेटरी मोशन होती है, रोटेटरी क्यों नहीं। याद रख लें, जो राइडर होता है फेरिस व्हील के अंदर ये सर्कुलर पाथ में मूव करता है, रोटेट नहीं करता, इसलिए इसकी जो मोशन होती है वो सर्कुलर होती है, रोटेटरी नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, स्केच अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कि रेस्ट से जो बॉडी स्टार्ट होती है उसके लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रा करें और साथ में स्पीड भी फाइंड करनी है। तो इसमें याद रख लें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने ड्रा करना है, तो जिन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान हमने ग्राफ ड्रा करना है वो है डिस्टेंस एंड टाइम। इनमें से टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है जबकि डिस्टेंस डिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसलिए डिस्टेंस को हम अलॉन्ग वाई एक्सिस और टाइम को हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, जब हमारे पास टाइम 5 सेकंड होगा तो बॉडी 2 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, इसी तरह 10 सेकंड पे बॉडी 4 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। यानी ये दो पॉइंट्स हमने कंसीडर कर लिए। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी 2 मीटर डिस्टेंस 5 सेकंड में कवर करती है और 4 मीटर डिस्टेंस 10 सेकंड में कवर करती है। तो अगर इसकी वेलोसिटी हमने फाइंड करनी हो या स्पीड फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा फार्मूला v = s2 - s1 डिवाइडेड बाई t2 - t1। अब देखें s2 हमारे पास क्या है, यहाँ 4 मीटर और s1 क्या है 2 मीटर, 4 - 2 आ जाएगा। इसी तरह डिवाइडेड बाई t2 - t1, t2 हमारे पास क्या है 10 सेकेंड और t1 हमारे पास क्या है 5 सेकेंड। तो इस तरह से हम स्पीड फाइंड कर सकते हैं। अब डेफिनेटली ये ग्राफ जो है हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रा करना है। जब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने इसके 7 शॉर्ट क्वेश्चंस को स्टडी किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसको भी स्टडी करेंगे।